नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो भी एक जानकारी है और ये भी जो है बुज़ुर्गों के द्वारा बताई गई है। आशा करता हूँ कि आपको इसको ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो बताया उन्होंने नथिया माता के बारे में बताया था। दो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने, तो जब ये दिल्ली की लड़ाई हुई थी तो उसमें सबल सिंह बावरी वगैरह को भाले वगैरह लग गए थे। तो उनसे मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ से, और वहाँ से हटना भी ज़रूरी था। जब लड़ाई हुई थी वहाँ लाल किले पे, तो जो नथिया माता ने, आपने सुना होगा, और ये वास्तविकता है कि सबल सिंह से वहाँ से चला नहीं जा रहा था। तो वो कह रहे थे अब जाएं कैसे, मतलब भागें कैसे वहाँ से निकलने के लिए, अपना बचाव कैसे करें। तो ये नथिया माता ने ही अपनी शक्ति दिखाई थी। तो इन्होंने जो वीर वहाँ चलाया था, जो बड़े बूढ़े बताते हैं, बुजुर्ग लोग जो कि काफ़ी जानकार थे और भगत लाइन के थे पुराने, और वो लोग ज़्यादा जानकार थे इन चीज़ों के, पर अब ये लुप्त हो गई हैं। तो उन्होंने जो बताते थे कि कोई पवनिया वीर था, मतलब इस तरीके से नाम बताते हैं पवनिया। कोई पवन वीर बोलता है, कोई पवनिया बोलते हैं, और हो सकता है बहुत से घरों में ये पूजमान भी हैं। तो इस तरीके से है ये। झारखंड वगैरह में, मध्य प्रदेश में काफ़ी लोगों के पास, इक्का दुक्का लोगों के पास जो कि जानकारी है उन बुज़ुर्गों ने दी है। बच्चों को तो है नहीं, तो ये चले गए, मतलब जानकारी है ही नहीं, लोगों ने दी नहीं, तो उस तरीके से लोगों को पता नहीं, ये गुप्त हो चुके हैं। तो ये नथिया माता ने चलाया था, तो हवा के हवा में इन्होंने उड़ा दिया था इनको, सबल सिंह बावरी को। और एक बताते हैं कि नथिया माता पे जो है अंधड़ वीर बताते हैं कि जिसने वहाँ आंधी पैदा करती थी, मतलब जैसे धूल मिट्टी पैदा हो गई थी वहाँ, और सबल सिंह उसी धूल मिट्टी, मतलब अंधड़ वीर ने जो था धुआं वगैरह जैसे होता है, मतलब आंधी उस तरीके से चला दी थी उस दौरान पे। तो जैसे वन प्रदेश था तो उसमें आंधी सी आ गई एक तरीके से, तो वो सबल सिंह बावरी वहाँ से हवा के द्वारा उन वीरों के जरिए से उड़ा के और नीली छतरी पे उन्हें पहुँचा दिया था। ये बुजुर्गों ने कथन बताया था, और जिन्होंने बताया था उनके पास ये थे भी, क्योंकि वो पुराने बुजुर्ग इनकी पूजा पाठ का तरीका जानते थे। और अब जो मैं बता रहा हूँ वो उनके द्वारा सुनी हुई बात है, पर इनकी पूजा कोई कर नहीं पा रहा, क्योंकि पूरा विधान इनका है नहीं। और अगर बिना विधान के करोगे तो हो सकता है आपको नुकसान कर जाए, ऐसा भी होता है। तो ऐसा ही एक वीर है जिसकी लोगों ने मतलब अपने तरीके से सोचा कि पूजा पाठ कर लें, तो उसने काफ़ी नुकसान करा है लोगों के घर में, और फिर वो हटा ही नहीं। फिर वो जैसे सिद्ध महाराज होते हैं उस तरीके के जो थे साधु महाराज, जो महात्मा होते हैं, उनसे हटा, वो लगा लो, घरेलू भक्तों से वो हटा नहीं, और काफ़ी नुकसान करा उसने पैसे का। वो भी बताऊंगा आने वाले वीडियो में, और बिल्कुल ये सत्य घटना है। और उन लोगों के घर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था, मैं बताऊंगा आपको। इसी तरीके के वीर जो हैं, जैसे लोगों ने सुन लिया और उसकी पूजा करने लगे, तो फिर उसने बहुत, क्योंकि उसकी जो कला होती है हर किसी को, पुराने बुजुर्ग को पता थी, वो बता के नहीं गए आजकल के बच्चों को। और बहुत से उस नाम से पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि भोग किस तरीके से, कौन से दिन देना है, या वो क्या सिस्टम है उसका। जिस भी वीर का एक एक सिस्टम होता था कि मान लो किसी तारीख को उन्हें पूजा देनी है तो आपको देनी है कुछ भी, और जब आपको पता ही नहीं और आप देंगे नहीं तो वो फिर क्रोधित हो जाए, क्योंकि वो पुराने टाइम के हिसाब से चलेगा। जो पहले भगत देते थे वो सोचेगा इनको भी पता होगा, आपको पता है नहीं तो आप नुकसान उठा जाओगे, ऐसा भी होता है। तो सुनी हुई बातों पे आप इनकी पूजा ना करें वीरों की। अगर आपके घर में पूजमान है तब करें। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक करें। आने वाले उसमें मैं आपको खादराबाद की माता कालका के वीरों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, और माता शारदा भवानी के बारे में भी आपको दूंगा, और जो ज्वाला माता हैं जोबनेर की, उनके वीरों के बारे में भी बताऊंगा, जो जो कि मैंने बुजुर्गों से सुना है वो। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखेंगे, और आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।